हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ बुक कीपिंग। इशू ऑफ शेयर टॉपिक कर रहे हैं। आज करना इलस्ट्रेशन 9 और 10। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, अर्चना लिमिटेड इशू 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट 12। इसका मतलब 2 रुपया प्रीमियम है। और फिर 10 रुपये का बाइफिकेशन है कि 3 रुपया एप्लीकेशन में आएगा और 5 रुपया अलॉटमेंट में, जिसके अंदर प्रीमियम है। बोला हो या नहीं बोला हो, प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट में रहेगा। इसका मतलब है अलॉटमेंट का 3 रुपया है, प्रीमियम का 2 रुपया है, इससे बन गया 5 रुपया। फिर उन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल 4 रुपये में लेना है और फिर हमें एप्लीकेशन मिल रहा है 8,000 शेयर का। इसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो सारे कैलकुलेशन अब सिर्फ और सिर्फ 8,000 से करना है। केतन एक होल्डर है हमारा इक्विटी शेयर का, तो उसको अपन ने 400 शेयर दिए थे। मेड द फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। इसका मतलब है एक होल्डर है जिसके पास 400 शेयर है, वो ये इंस्टॉलमेंट का वेट नहीं करता। वो कहता है कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट में ही मैं सारा पेमेंट करूंगा। दैट इज कॉल्ड कॉल इन एडवांस। तो अभी तक का हमने जो सम किया कॉल इन एरियर का किया था, आज हम सम कर रहे हैं कॉल इन एडवांस का। फिर जनरेटी बनानी है। अर्चना के बुक में हेडिंग लिख दो। वॉकिंग नोट बनाए हर सब में, यहाँ पे जरूरत नहीं आएगी क्योंकि इशू कर रहे हैं 10,000 शेयर और एप्लीकेशन आ रहा है 8,000 का, तो एक्सेस हो ही नहीं रहा, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। फेस वैल्यू का बाइफिकेशन चेक करते हैं। 10 रुपया ओरिजिनल है, 2 रुपया प्रीमियम, तो टोटल हो गया 12। एप्लीकेशन में 3 रुपया आया, अलॉटमेंट में 5 आ रहा है, यानी 3 + 2 5। 3 ओरिजिनल भाव है, 2 रुपया प्रीमियम है, तो टोटल 5 बना। फिर आपका फर्स्ट और फाइनल कॉल 4 रुपया है। टोटल चेक करना, हमेशा 10 हो रहा है और प्रीमियम का ये 12 हो रहा है। अब सिंपल है, एंट्री पास करते हैं। सारी एंट्री 8,000 से होगी। तो पहला है 8 3 एप्लीकेशन के लिए 8 16 24, यानी 24,000 की एंट्री आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन। फिर सेकेंड एंट्री है एप्लीकेशन टू कैपिटल, सेम एंट्री 24,000 की। फिर इसके बाद अलॉटमेंट में जाते हैं। अलॉटमेंट में प्रीमियम है, ये याद रखें, प्रीमियम है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो नॉर्मल जो हम एंट्री पास करते हैं वो है अलॉटमेंट टू कैपिटल, मगर यहाँ प्रीमियम आ गया है 2 रुपये का, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और प्रीमियम भी क्रेडिट, इसको याद रखें। फिर इनका रेट ले लेते हैं 8। पहले अलॉटमेंट में टोटल लेंगे तो 5 8 40,000 और शेयर कैपिटल में यानी एक्चुअल भाव 3 रुपये का 8 3 24,000 और प्रीमियम का 2 रुपया 8 2 16,000। अब इसके बाद हमें अलॉटमेंट का पैसा लेना है, तो अब ध्यान से लेना तो है, अपन को 40,000 लेना है, मगर यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई 400 शेयर एडवांस आ गया। कब आ रहा है? अलॉटमेंट में आ रहा है, यानी एडवांस का मतलब है फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा पहले आ गया, वो 400 शेयर का। तो एंट्री में कुछ एडिशन करना होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट टू एडवांस। कॉल इन एरियर डेबिट में आता है, कॉल इन एडवांस क्रेडिट में आता है, इसको समझना। देखो अलॉटमेंट में लेना तो है अपने को 40,000, कॉल इन एडवांस यानी फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा पहले मिल रहा है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट के टाइम पे तो गाड़ी चल रही है नॉर्मली, अलॉटमेंट में आके बोलता है कि एडवांस ले लो। ऑब्वियसली किसका एडवांस लेंगे? इसके बाद क्या आने वाला है, फर्स्ट और फाइनल कॉल, तो इसी का एडवांस लेंगे।
तो 400 शेयर और 4 का भाव 4 4 16, 1600 आपका कॉल इन एडवांस बना। तो बच्चों सिंपल एक क्रेडिट को प्लस कर दो तो कितना आया 41,600। तो ये पैसा आपको मिल गया अलॉटमेंट के टाइम पे। मिलना चाहिए था 40,000 मगर मिल रहा है 41,600 बिकॉज ऑफ दिस एडवांस। अब लास्ट एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट ऑफ फाइनल कॉल की 4 रुपए से 8 4 8 16 32, 32,000 की एंट्री आएगी। फर्स्ट कॉल टू कैपिटल। अब बच्चों फर्स्ट ऑफ फाइनल कॉल का 32,000 वसूली करनी है, रिसीव करना है, मगर 32,000 पूरा नहीं मिलेगा बिकॉज फर्स्ट कॉल का पहले ही आपको 1600 मिल चुका है। तो सिंपल है, आपको इस 32,000 में से 1600 माइनस करके बताना है और ये एंट्री फिर से बतानी। यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ पे अभी अपन डेबिट में पास करेंगे। तो बैंक टू फर्स्ट कॉल ये तो नॉर्मल एंट्री है, कॉल इन एडवांस आ रहा है इसलिए पहले क्रेडिट था तो अभी क्या कर देंगे डेबिट। तो बच्चों फर्स्ट और फाइनल कॉल का 32 ये लिखना, एडवांस का 1600 ये लिखना। अब डेबिट और क्रेडिट क्या कर देना माइनस, तो 32 में से 1600 निकल गया तो आपको फर्स्ट कॉल का जो पैसा मिलेगा इट विल बी 30,400। तो बच्चों होप सो क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हुआ रहेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट था कॉल इन एडवांस, ठीक है, पहले क्रेडिट करना और जो शेयर में नाम होगा वो शेयर में जाके इसको डेबिट करना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ज्यादा कुछ एंट्रियां नहीं है। शो जर्नल एंट्री बोला है फॉर 4 फीचर, ये इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ जर्नल एंट्री किसकी पास करनी, 4 फीचर की, सारी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में सुमन लिमिटेड इश्यूड इक्विटी शेयर, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर भी नहीं बता रहा आपको, खाली फेस वैल्यू बता रहा है विद प्रीमियम। तो आप नॉर्मल एंट्री पास ही नहीं कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया ही नहीं आपको। फिर ये 10 रुपए का बाइफिकेशन है, 3 रुपये एप्लीकेशन में, 5 रुपये अलॉटमेंट में, जिसमें 3 रुपया प्रीमियम है तो एक्चुअल भाव 2 रुपया हुआ अलॉटमेंट का। फिर फर्स्ट कॉल में 2.5, फाइनल कॉल में 2.5। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है 4 फीचर की एंट्री शुरू हो रही है। सो 1 शेयर होल्डर मिस्टर अशोक फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, देखो कौन सा पैसा नहीं भर पा रहा बेचारा, अलॉटमेंट मनी का। और फर्स्ट कॉल का 200 शेयर है, कितना शेयर है उसके पास 200। याद रखना अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में फेल हो रहा है तो यही 2 शेयर आप फोरफिट कर सकते हैं और नंबर ऑफ शेयर दिया है 200। फिर डायरेक्टर फोरफिटेड हिज शेयर आफ्टर फर्स्ट कॉल, यानी इसको फाइनल कॉल तक जाने ही नहीं दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में खेल खत्म हो गया। तो फाइनल कॉल इसमें इन्वॉल्व नहीं है। किसकी बात चल रही है, अशोक की। कितना शेयर है अशोक का 200। कहां तक गाड़ी पहुंची, अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल तक, फाइनल कॉल नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाइल अनदर शेयर होल्डर मिस्टर अतुल फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ 100 शेयर एंड ही शेयर वे फोरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। तो अब इसकी गाड़ी जो चली है, एप्लीकेशन हुआ रहेगा, अलॉटमेंट हुआ रहेगा, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में आके ये 100 शेयर का पैसा नहीं दे रहा है और उसका भी शेयर क्या हो रहा है, फोरफिट हो रहा है। तो आपको 2 जन की एंट्री पास करनी है, अशोक के हिसाब से और अतुल के हिसाब से। अब यहाँ पे जो हेडेक आता है फोरफिट है विथ प्रीमियम है, तो इसके अंदर एक थियरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी, उसको समझना पड़ेगा। तो अभी सम स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला हेडिंग लिख लेते हैं, सुमन लिमिटेड की एंट्री पास करनी है। तो पहले बाइफिकेशन कर लेते हैं फेस वैल्यू, क्योंकि शेयर तो है ही नहीं, तो फेस वैल्यू 10 + 3 प्रीमियम, एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो एक्चुअल 2 हुआ, प्रीमियम 3, टोटल बन गया 5। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल 2.5 2.5। अब बच्चों प्रीमियम फोरफिटेड है, इसको समझना। यानी फोरफिटेड में 2 एंट्री कॉमन होती है, पहला एक डेबिट में जिसको आप बोलते हैं शेयर कैपिटल, और क्रेडिट में बोलते हैं हम इसको शेयर फोरफिचर। डेबिट और क्रेडिट ये कॉमन है, ये प्रीमियम हो विदाउट प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो विदाउट डिस्काउंट हो, थियरी है याद रखना।
तो ये दो एंट्री तो कॉमन ही है, शेयर कैपिटल डेबिट में, शेयर फोरफीचर लास्ट में क्रेडिट में। बीच में आपको समझना पड़ेगा जो जो शेयर का पैसा नहीं आया वो शेयर का आपको नाम लिखना है। तो अब उससे पहले एक थियरी देखते हैं, क्योंकि देखो ये प्रीमियम है तो कभी प्रीमियम लिखना पड़ता है, कभी प्रीमियम नहीं लिखना पड़ता है। उसके लिए थियरी समझना उसको। When shares are originally issued at a premium, where the forfeited share are originally been issued at a premium and premium on forfeited share has already been received, देखो ये क्वेश्चन है, कंडीशन है, पहले ही मिल गया है, and the share premium account will not be debited because once the premium is received, law does not allow to refund or cancel the premium. But if the premium share has not been received because it formed part of the installment which remain unpaid, then premium share will be debited. थियरी है, इसको जनरेटी में समझे। यहाँ पे अगर प्रीमियम इज ऑलरेडी रिसीव तो आपको क्रेडिट में प्रीमियम नहीं लिखना है, सेकेंड एंट्री जो है डेबिट वाली वो एंट्री नहीं लिखनी है। अगर प्रीमियम इज नॉट रिसीव नहीं मिला है तो फिर आप प्रीमियम की एंट्री पास करोगे। तो यहाँ पे कैसे समझ में आएगा प्रीमियम मिला है या नहीं मिला है? तो आपको नंबर ऑफ ये इंस्टॉलमेंट देखना है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक की बात आएगी तो प्रीमियम नहीं मिला, अलॉटमेंट के बाद की बात आ रही है तो प्रीमियम मिल रहा है। तो आप देखेंगे मिस्टर अशोक फेल्ड टू पे अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट में ही प्रीमियम है, यानी उसने अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं दिया, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया, नॉट रिसीव्ड। अब ये केस में फिर आपको प्रीमियम की एंट्री पास करनी है और एक एंट्री डेबिट में। इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। अलॉटमेंट में ही प्रीमियम होता है और अलॉटमेंट में ही फेल हो गया यानी प्रीमियम नहीं मिल रहा है तो आपको शो करना पड़ेगा। सेकेंड अब भी दिखा देता हूं। वाइल अनदर शेयर होल्डर, अतुल ने फेल कब हो रहा है? फर्स्ट कॉल में। इसका मतलब है अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, तो अब ये विथ प्रीमियम है, तो जब इसकी एंट्री पास करेंगे अतुल की तो ये वाली एंट्री यानी प्रीमियम नहीं आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इश्यू ऑफ शेयर में, प्रीमियम कब लिखना है कब नहीं लिखना है। तो अलॉटमेंट से ही स्टार्ट हो गया है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट था बच्चों, इसको ध्यान रखना। फिर आपका क्रेडिट में वो शेयर के नाम आएंगे जो जो शेयर फोरफिट हुए। तो अशोक के अंदर दो ही हुआ था, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, तो दोनों का नाम लिख दो, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। और अब जो कैलकुलेशन होगा वो 200 शेयर से होगा, उसको समझना। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल में भी हेडेक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, 200 शेयर को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मगर अब ये यहाँ पे प्रीमियम है तो और आपको फिर देखना पड़ेगा कि ये भाई साहब कहाँ तक पहुंचे थे और कितना पेड नहीं कर पाए। तो ये भाई साहब का अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की बात हो रही है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का आपका टोटल अमाउंट कितना बना? 7.50। तो आपको ये एंट्री को 200 को 7.5 से मल्टीप्लाई करनी है जो कि बन जाएगा 1500। तो अपन यहाँ लिखेंगे 1500। ये प्रीमियम आया, हेडेक है, इसको पालना पड़ेगा और समझना पड़ेगा किसका किसका नाम है, उसी का ही आपको नंबर ऑफ अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का नाम था इसलिए मैंने दोनों प्लस किया, 5 6 7 7.5। ये स्टार मार्किंग करके रखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है अगर प्रीमियम आया तो। और प्रीमियम कैसे समझने का, अलॉटमेंट से ही अगर फेल हो रहा है तो प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, और प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है तो आपको लिखना पड़ेगा डेबिट में। एनीहाउ अब शेयर प्रीमियम 200 ही शेयर से मल्टीप्लाई होगा और शेयर प्रीमियम कितना था? 3 रुपया, तो 200 इंटू 3 600, ये भी डेबिट में आया। फिर अलॉटमेंट भी 200 से मल्टीप्लाई होगा, अलॉटमेंट का भाव कितना था? 5, तो 5 2 10, 1000 लिख देते हैं। फर्स्ट कॉल का रेट था 2.5, इसको भी 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है? 500, तो यहाँ पे 500 लिखें। और फोरफीचर हमेशा बैलेंस रहता है
यानी डेबिट में 2100, क्रेडिट में 1500, तो 2100 माइनस 1500 तो कितना आया 600। तो यहां लिख देंगे 600। तो ये जो मेन क्वेश्चन है 10, फिर से बोला प्रीमियम का है बच्चों, ध्यान देना। प्रीमियम फोरफिट हुआ है तो ध्यान देना पड़ेगा। और सम हो जनरेटी पास कर लो तो नरेशन भी लिखना जरूरी है, ध्यान से नरेशन लिखना। नॉन पेमेंट वर्ड आना चाहिए और फोरफिटेड वर्ड आना चाहिए। अब बात करते हैं अतुल भाई की। अतुल भाई का भी कैलकुलेशन समझे। पहला तो दो एंट्री कॉमन है, डेबिट की और क्रेडिट की। क्या एंट्री है? शेयर कैपिटल और शेयर फोरफीचर। अब यहाँ पे प्रीमियम नहीं लिखने का। क्यों नहीं लिखने का? क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड है। गवर्नमेंट बोलता है कि प्रीमियम मिल गया है तो इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उसको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। Once the premium received, law does not allow to refund or cancel the premium. तो ये चीज सिंपल है। नॉर्मली आपके जो प्रैक्टिकल सम है सब में यही पार्ट आता है। ये स्टार मार्किंग करना है पहली वाले एंट्री, विदाउट प्रीमियम। ठीक है, तो यहाँ प्रीमियम लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आप सिंपली वो शेयर डालते हैं जो फोरफिट कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो वही लिखेंगे अपन, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी सिंपल है, 100 इंटू 10। प्रीमियम छोड़ दो, यहाँ पे 100 इंटू 10 कितना हुआ 1000। यहाँ पे कोई हेडेक नहीं पालने का कि भाई कितना प्लस करना है। ये प्रीमियम रहेगा तो ये पार्ट बहुत कॉम्प्लिकेट आता है। 7.5 जो नंबर ऑफ शेयर कैंसिल हुए उन्हीं का रेट लगाने का। मगर यहाँ प्रीमियम है ही नहीं तो सिंपल है, डायरेक्ट फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। वापिस है, फर्स्ट कॉल 100 है, फर्स्ट कॉल का भाव क्या था 2.5, तो 100 इंटू 2.5 250। फाइनल कॉल भी 2.5 था तो 100 इंटू 2.5 250। और फिर फोरफीचर तो बैलेंस करना होता है, 1000 डेबिट में है और 500 क्रेडिट में है। तो आपका बैलेंस कितना आएगा बच्चों? 500। और नरेशन एंड में लिखना जरूरी है, फोरफीचर ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया बच्चों, जिसके अंदर कॉल इन एडवांस आया था। तो पहला क्रेडिट करना, बाद में डेबिट करना, और पैसा लेते वक्त ध्यान देना वो चीज आपको माइनस करके लेना है। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन नंबर 10, उसके अंदर ये प्रीमियम वाला है। तो इसको बार बार 2-4 बार वीडियो देखें तो इजीली समझ में आएगा। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।